हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज में नेक डिज़ाइन। तो हमने अस्तर को अपनी साइज़ के हिसाब से कट कर लिया है और इस ब्लाउज को हम 36 साइज़ का बनाएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हम लिए हैं 15.5 इंच और शोल्डर लिए हैं 6.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 6 इंच, चेस्ट का 4 पार्ट है 9 इंच, 2 इंच सिलाई मार्जिन, वेस्ट का 4 पार्ट है 8 इंच, 1.5 इंच प्रिंसेस के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन और आर्म होल में हमने 1 इंच पे गोलाई दिया। अब हमें डिज़ाइन की मार्किंग करनी है। तो इस ब्लाउज को हम फ्रंट ओपन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें हुकाई के लिए 1/2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से हमें लाइन को सीधा करनी है। तो इतना हमारा हुकाई में चला जाएगा सिलाई में। अब हमें शोल्डर से अपेक्स पॉइंट की लंबाई लेना है। तो आ रहा है 10 इंच, तो 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और नीचे से 4 इंच में 2 पॉइंट कम चौड़ाई लेंगे और लंबाई में लेंगे 4 इंच। यहाँ से भी हमें लाइन को सीधा कर देनी है और यहाँ से हमें प्रिंसेस की चौड़ाई लेनी है 1.5 इंच और इसमें हम प्रिंसेस का शेप देंगे कुछ इस तरह से। अब हमें आर्म होल के साइड 1 इंच पे लंबाई में मार्किंग करनी है और डॉट डॉट करते हुए हमें मार्किंग को आर्म होल वाले मार्किंग में मिला देनी है। मार्किंग को हम यहाँ से गहरा कर लेंगे। अब हमें यहाँ से इसकी लंबाई देखनी है। तो ये 4 इंच है और ये ऑरेंज में है तो ये 4.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच कम कर देनी है। प्रिंसेस का पार्ट छोड़ के हमें तिरछे में इस तरह से मिला देनी है लाइन को। अब हमें डिजाइन की मार्किंग करनी है। तो इतना हमारा कटिंग में चला जाएगा। अब हमें नेक डिजाइन की मार्किंग करनी है। तो ऊपर से चौड़ाई में लेंगे 2 इंच और लंबाई में लेंगे 6.5 इंच, नीचे से भी चौड़ाई में लेंगे 2 इंच। मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स बनानी है और यहाँ से हमें एक मार्किंग करनी है 3 इंच पे लंबाई में और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें एक 5 इंच पे लंबाई लेनी है और लाइन को यहाँ से सीधा करेंगे। आप चाहे तो 5.5 इंच भी ले सकते हैं और यहाँ से हमारा शोल्डर पट्टी 3 इंच का बचता है और इस तरह से हमें डिजाइन का इसमें शेप देनी है और यहाँ पे भी हमें नेक में 5 शेप देनी है इस तरह से। और इस डिज़ाइन को हम पेस्टिंग के साथ बनाएंगे। तो पेस्टिंग के साथ बनाएंगे तो इसमें अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हमें इसको कट कर लेनी है। अगर आपके पास पेस्टिंग नहीं तो आप अस्तर पे भी बना सकते हैं। अब हमें पेस्टिंग लेनी है। तो पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में रखा है। पेस्टिंग की लंबाई हम लिए हैं 8.5 इंच, चौड़ाई में है 4.5 इंच। अब हमें पेस्टिंग को सेंटर में इस तरह से रखनी है और पिन से पिन अप करेंगे और जो डिजाइन दिख रहा है उसी के ऊपर हमें मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें डिजाइन को कॉपी कर लेनी है और अगर आपको इस डिजाइन को बैक ओपन में देखना है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से सीख सकते हैं। तो कुछ लोग हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि मुझे फ्रंट ओपन बताइए इस डिजाइन को। अब हमें पेस्टिंग को इस तरह से सेंटर में डबल फोल्ड करनी है और जो मार्किंग दिख रहा है उसी के ऊपर हमें मार्किंग करनी है। पेस्टिंग लगाने से हमारे डिजाइन में अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हमें पेस्टिंग में मार्जिन के लिए मार्किंग करनी है। अब हमें पेस्टिंग को कट करनी है। तो पहले हम मार्जिन वाली मार्किंग को कट करेंगे। अब हमें डिजाइन को कट करनी है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें डिजाइन को कट करनी है। तो कुछ इस तरह से हमारे डिजाइन का लुक आया, आप देख सकते हैं। हमने अस्तर को रख के और मैंने कपड़े पे कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको छिलके बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें अस्तर को सेंटर से कट कर लेनी है
तो यहाँ से हम अस्तर को कट करेंगे और मेन कपड़े को भी कट कर लेंगे यहाँ से। और मेन कपड़े के साथ हमें अस्तर को सेट करनी है सीधा उल्टा देख के। और अस्तर के ऊपर हमें पेस्टिंग को सेट करनी है मार्किंग के ऊपर। तो पेस्टिंग को भी सेंटर से कट करेंगे क्योंकि इस ब्लाउज को हमें फ्रंट ओपन बनाना है। तो इस तरह से हमें पेस्टिंग को सेट करनी है अस्तर के ऊपर। और प्रेस करके अस्तर के साथ हमें पेस्टिंग को चिपका लेनी है। तो सबसे पहले हमें डोरी को सिल लेनी है। तो हमने डोरी को सिल के पलट के सीधा कर लिया है और इस तरह से हमें अस्तर को सेट करनी है मेन कपड़े के साथ। अब हमें पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे की साइड सिलाई लगानी है। तो जो मार्किंग दिख रहा है पेस्टिंग में उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और कॉर्नर में हमें डोरी को रख देनी है और इस तरह से हमें डोरी को बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें अंदर के कपड़े को कट कर देनी है और नेक में छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और डोरी को हमें बाहर निकालनी है। तो इस तरह से अस्तर को हमें मेन कपड़े के साथ सेट करनी है। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हमें नेक के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब हमें इसको उल्टा करनी है और उल्टे साइड से अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है और साइड से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसे हम कट करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा वाला डोरी भी रख के सिल लेनी है। तो हमने काफ़ी फिनिशिंग के साथ एक पार्ट सिल दिया, आप देख सकते हैं। अब हमें दूसरे पार्ट को रेडी करनी है। तो हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हमें कटोरी को सिलनी है। तो पहले हम अस्तर को रखेंगे, फिर उसके ऊपर हमें मेन कपड़े को सेट करनी है अस्तर के साथ। तो मेन कपड़े को हम सीधे साइड से रखेंगे और अस्तर के चारों साइड से हमें सिलाई लगानी है और साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कट करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा भी कटोरी सिल लेनी है। अब हमें ब्लाउज वाले पार्ट को लेनी है और कटोरी को रख के हमें सिलाई लगानी है। तो एक पार्ट मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो इस तरह से कटोरी को हमें ब्लाउज वाले पार्ट के ऊपर रख के और सिलाई लगानी है। किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से हमें सिलाई लगानी है। अब हमें इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। आप चाहे तो कटोरी के ऊपर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगानी है और नीचे से हल्का सा कपड़े को कट करके बराबर करेंगे। और इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेनी है सिलाई लगा के। अब हमें हुक और आई पट्टी बनानी है। तो हुक पट्टी बनाने के लिए हमने अस्तर के कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड रख के और सिलाई लगानी है। ऊपर से हमें 1 इंच पट्टी को बढ़ा के रखनी है और सिलाई लगानी है। अब हमें पट्टी के ऊपर एक रफ सिलाई लगानी है और पट्टी को हमें अंदर की साइड फोल्ड करनी है। पट्टी के ऊपर बाद में हमें तुरपाई लगानी है और नीचे से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हमें कमर पट्टी लगानी है। तो पट्टी को हमें 1 इंच बढ़ा के रखनी है और सिलाई लगानी है। पट्टी के ऊपर भी हम एक रफ सिलाई लगाएंगे और यहाँ से
कपड़े को हल्का सा कट करके बराबर करेंगे और पट्टी को हमें अंदर की साइड फोल्ड करके और एक बड़ी वाली सिलाई लगानी है। पट्टी के ऊपर हमें तुरपाई लगानी है। तो हमने एक पार्ट रेडी कर दिया, इसी तरह से हमें आई वाले पार्ट को भी रेडी कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने आई वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। और हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह से न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं हम आपसे किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।